अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह मैं एक ऐसी जड़ी बतलाता हूँ जिनको भी फिस्तुला और पाइल्स है, उन्हें घर पे बैठ के जो है ये फार्मूला कर लेने से इंशाल्लाह उनको 3 दिन में शिफा हो जाती। ठीक है, और जब तक कम नहीं होता आप तब तक इस्तेमाल कर सकते, एकदम नेचुरल चीज़ है। आइए बतलाएंगे। इसे बोलते हैं नॉकडाउन। इसे बोलते हैं, ये नॉकडाउन का पत्ता है। ये नॉकडाउन के पत्ते से फिस्तुला और फाइल्स बवासीर का इलाज होता। ये क्या करना, इसे 3 पत्तों को तोड़ लेना, 1 2 और 3। इससे इंशाल्लाह फिस्तुला का इलाज होता। और जो है ये 3 पत्तों को तोड़ लेके, ये 3 पत्तों में काली मिर्ची 1 यानी तो 2 यानी तो 3 आपके सेहत के हिसाब से काली मिर्ची कुचल के डाल के, जो है थोड़ा सेंधा नमक भी आपको चाहे तो डाल ले सकते हैं आप, यानी तो काली मिर्ची के साथ ये सुबह नहार पेट मिला लेके चबा के खा लेना। इंशाल्लाह ये खाने से पाइल्स का मसला और फिस्तुला का मसला इंशाल्लाह दूर हो जाता है इंशाल्लाह। तो अभी मेरे माँ आए हुए हैं। और एक बात जो है, जो भी लोग शुगर से परेशान हैं, जो भी लोग शुगर, डायबिटीज़, हाइपरग्लाइसीमिया से परेशान हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी लोग बोलते हैं कि शुगर कंट्रोल नहीं होता, शुगर एक बार आया तो चले जाता नहीं, ज़िंदगी भर बहुत सारे डॉक्टर इसके ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी मेडिकल कंडीशन है जिससे जो है इंसान का शुगर का लेवल बढ़ जाता। जिसम में बॉडी जो है इंसुलिन पैदा नहीं करता, हमारे बॉडी का एक ऑर्गन इंसुलिन पैदा नहीं करता, ये टेम्पररी। तो इसे परमानेंट, इसे कैसा क्योर करना बोले तो घर पे बैठ के आप तैयार हो जा सकते हैं। मेरी माँ जो आए हुए थे 1 महीना पहले, नहीं कि माँ 1 महीना पहले आए हुए थे, जिनका शुगर 270 तक था। तो यूजुअली उन्होंने गोलियां भी शुरू नहीं करे, तो डायरेक्ट उन्होंने मेरे पास आए। तो 15 दिन में उनको पूरा शिफा होगा। उन्होंने दवा तक वापस ले कहीं, आधी दवा में पूरा शिफा होगा, आधी दवा वापस देने के लिए माशाल्लाह। आइए देखेंगे। और उनका शुगर बढ़ा नहीं फिर। ये दवा रिटर्न क्या मल सो, ये दवा रिटर्न ले सो कई खिलाए, रिटर्न कई खिलाए खाने के बाद से 1 दिन छोड़कर 1 दिन कम कर लेगा, आधा चमचा खाने में। 1 चमचा खा रही थी, आधा चमचा कम कर रहा है। तो कैसा, क्या इम्प्रूवमेंट क्या आया? क्या भी 1 मिनट। हाँ बोलो बोलो। पहले जितनी तकलीफ थी उतनी तकलीफ नहीं है। हाँ। शुगर नॉर्मल है करने से जरा मुझे अच्छा दिखा, शुगर आगे करने से डर गई थी। डर गए थे तो अब डर निकाल को फेंके, साथ में गोलियां भी फेंके, उसके बाद मेरी दवा भी फेंके, लाख दिए ना, जरूरत नहीं है कर को माशाल्लाह, यानी तो अब तबीयत अच्छी है आपकी। हाँ, तो कौन से गोलियां भी शुरू नहीं करे। और शुगर दिखाओ आपकी पहले की रिपोर्ट। 170 270 को 7, अब 105 और 150 को 2। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है पूरी आपकी शुगर। और जो है 1 मिनट, हाँ, तो बिना गोलियां के, बिना दवाइयों के इनकी शुगर 270 को 7 से 105 तक आ गई माशाल्लाह, बिना गोलियों के और बिना दवाओं के। तो आप शुगर को अपने डाइट से कंट्रोल कर ले सकते हैं। इसे आप अगर इंग्लिश दवाइयाँ रेगुलर ले रही बोले तो आगे चल के आपके किडनी और आपके लिवर मार खा जाते, जिससे आपकी किडनियाँ का क्रेटिनिन बढ़ जाता और लिवर का ब्लूबिरिन जो है बढ़ जाता। उसकी वजह से जो है आपको फिर आपका पूरा पेट ख़राब हो जाता और आप तकलीफ में आ जाते, ठीक है नहीं। तो ये अल्लाह की नेमतों में अल्लाह ताला शिफा रखे हुए हैं। जो भी शुगर से परेशान है, घर पे बैठ के सदाबहार उजले फूल के 11 पत्ते सुबह में खा के 1 गिलास पानी पी लेंगे तो भी आपको शिफा हो जाती है इंशाल्लाह, ठीक है। और एक पाउडर जो मैं बोलता हूँ हर बार घर पे बैठ के बना लियो बोल के, कलौंजी, मेथी, कड़वा जौ, ये 3 चीज़ें ले तो भी काफ़ी है। कड़वा बादाम नहीं मिल रहा बोल के बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स कर रही, नहीं मिला तो ओके, उसकी जगह अगर आप जो है जामुन के बींजा भी लेके उसका पाउडर बना लिए तो उसमें भी शिफा होती। समझ में आ रहा? 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम कड़वा जौ, 50 ग्राम कड़वा बादाम, यानी तो 50 ग्राम जो है काले जामुन के बींजा का पाउडर, सुखा के पाउडर बना ले सकते, ठीक है ना।
ये पूरा भी क्या करना, थोड़ा भून के पाउडर बना लेना। रात में 2 चमचे 200 है तो 3 चमचे 300 है तो ठीक है। रात में भीगने डालना, सुबह में उठना, उसको पकाना, फिर छान के पी लेना। फिर जो छाने हुआ रहता फिर उसे एक गिलास पानी में भीगने डालना, फिर शाम में फिर उसे पकाना, छान के पी लेना। ऐसा कर लिए आपका पैनक्रियास एक्टिवेट हो जाता। आपका पैनक्रियास, आपका जो ऑर्गन है आपके जिस्म के अंदर, पैनक्रियास जो इंसुलिन को पैदा करता वो एक्टिवेट हो जाता। अगर वो एक्टिवेट हो गया तो वो खुद इंसुलिन को पैदा करता है, जिससे आपको बाहर के दवाएं बहुत जल्दी छूट जाते। मेरी दवा भी और ये जो मैं जड़ी बूटियां बता रहा हूँ ये भी छूट जाते। फिर आप मीठा भी खा सकते। समझ नहीं मेरी बात को। आपका ये दवा क्या करती, इंग्लिश दवा ये क्या करती बोलो, आपके जो ऑर्गन को काम करने का रहता उसका काम करती होता। ये जड़ी बूटियां क्या करते, आपके ऑर्गन को सपोर्ट करते कि आपके बॉडी में काम करेंगे बोल के। समझ में आ रहा? ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो इंशाल्लाह आपका मेहनत का पैसा 1 रुपया भी काम भी नहीं चाहिएगा और आपके अंदर के बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो पैनक्रियास को एक्टिवेट करने के लिए सदाबहार का पत्ता, ये अल्लाह ताला सदाबहार के पत्ते में 150 अल्कोलाइट्स बोलते हैं जो शुगर के मेडिसिन हैं। 150 किस्म के जो है मेडिसिन को रखे हुए हैं सदाबहार के पत्ते में अल्लाह ताला, और वो खासियत रखे हुए हैं कि शुगर को नेचुरली कंट्रोल कर सके। ठीक है। तो ये सदाबहार के पत्ते डेली सुबह में अगर आप लेते रहेंगे तो आपका शुगर नॉर्मल हो जाता। और जो पाउडर में आप सिखाया उससे आप लेते रह सकते जब तक आपको कंट्रोल रहती शुगर। जब कंट्रोल होती है उसके बाद धीरे धीरे छोड़ लेगा जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में छोड़ डाले। और एक बात, शुगर के पेशेंट्स जैसा माइंड से, जरा हटो मैं मोबाइल, तो शुगर के पेशेंट्स जो भी हैं उन्हें ज़रा गौर से सुनो। शुगर के पेशेंट्स जो भी हैं उनका जो है भेंडियाँ अगर उन्हें इस्तेमाल करते रहेंगे तो उनको जो दर्द होते हैं वो दूर हो जाते। लेकर जाओ ये, ठीक है। तो उनके दर्दान जो है क्योर हो जाते। 3 भेंडियाँ टोपी काट के रात में पानी में भिगने डाल को सुबह में उठ को उसे ग्राइंडर करके पिए तो शुगर के पेशेंट्स को कैल्शियम की कमी रहती, तो कैल्शियम की कमी 8 दिन में दूर हो जाती। हाथा पैरां जलना वो हो रहे थे ना आपको, अब हो रही क्या? जरा पाँव में थोड़ा दर्द है। हाँ, कैल्शियम की कमी से होता पहले से आपको कैसा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ नहीं आ रहा ना माँ? ऐसा शुगर बहुत ज़्यादा है क्या ना हो कर रही ना, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह परवाह नहीं, ठीक है। हाँ हाँ घर में तो बहुत टेंशन ले रहे थे, शुगर आएगी क्या करना है, लेकिन अब 15 दिन में शिफा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और 15 दिन के बाद दवा भी शुरू नहीं करे नहीं, माशाल्लाह। ठीक है नहीं। तो शुगर के पेशेंटों को यूजुअली कैल्शियम की कमी होती है जिसकी वजह से उनके बॉडी में दर्द होते। तो इन्होंने भिंडी को अपनी आदत में ले लिए। अगर उनको ऐसा कच्चा नहीं खाने हो रहा तो पका के क्यों नहीं होता खाओ, डेली अपने आदत में ले लो बस। इससे आपके अंदर कैल्शियम आता और जिससे हाथ पैर जलना और हाथों पैरों में जो है थरथराहट आना और हाथों पैरों में जो है दर्द आना, ये जो है कैल्शियम की कमी से जो है भिंडी की तरफ से कम हो जाता है इंशाल्लाह। समझ में आ रहा? तो ये एक आप घर पे बैठ के फॉलो कर लो। और एक बात, जब उन्होंने माइंड में फिक्स कर लिए, शुगर के पेशेंट 100 बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में फिक्स कर लिए ये बीमारी मुझे जाती नहीं छोड़ को कभी भी, ये बीमारी मुझे आ गई, अब मैं शुगर की पेशेंट हो गई कर को आप कैसा सोचते? 100% आप शुगर के पेशेंट रहते मरे दम तक। अगर आप हिम्मत करें मैं बीमारी से लड़तूँ और इंशाअल्लाह 15 दिन में बीमारी को जड़ से ख़त्म करतूँ बोल के दिल से इरादा करें तो अल्लाह भी आपका साथ देते हैं। तो हर एक चीज़ से लड़ने के लिए क्या होना? हिम्मत होना। आजकल झिंगे अच्छा लड़ते, पहलवान गिर जाते हैं, है नहीं? दुबले पतले क्यों रहते लेकिन 4 जने को मारने की ताकत रखते, है नहीं? तो मेन इंपॉर्टेंट हिम्मत जिगर में आना। तो दिल और दिमाग को आप सेट कर लेना कि मुझे शुगर की बीमारी नहीं है और ये बीमारी से मैं आसानी से लड़ सकता हूँ, क्योंकि ये एक सबसे बेहतरीन जो हिम्मत और जो कॉन्फिडेंट आता है आपके अंदर, ये सबसे बेहतरीन इलाज है। और इससे बेहतरीन इलाज और कहीं है ही नहीं। और ये हिम्मत आपको तब आती जब आप अल्लाह पे भरोसा रखते, जब आप अल्लाह से मांगते। ठीक है ना? अगर कोई भी इंसान किसी का ख़राब सोच रहा, किसी का ख़राब जो है करना चाह रहा, किसी का जो है बुरा करना चाह रहा और दिल में गीबत, तकब्बुरी, नफ़रत ये चीज़ें रख लेकर रहा, तो जाहिर सी बात है वैसों को शुगर क्योर नहीं होती और वैसों को अल्लाह शुगर देते सो है। और उनको तुम्हें दिन रात खुतबा पढ़ो सामने खड़ को, आपको शुगर कम होती, उन्हें हरगिज़ नहीं मानते और अल्लाह उनको निकाह कर देते शुगर के गोलियां और इंसुलिन से। समझ में आ रहा? और जो लोग इखलास के रहती हैं, जो दिल के पाक रहती हैं, जो अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखती हैं और जो लोग सबका अच्छा सोचती हैं और जो
लोगों के दिलों में मोहब्बत है, ऐसे लोगों को शुगर आती, ऐसा 15 दिन में छोड़ को भाग जाती। इससे होता नहीं भी लड़ने के वास्ते, समझ में आ रहा? तो बीमारी से लड़ो, डरो नहीं, ठीक है ना? जो नुस्खे दे रहा हूँ, जो रेमेडीज़ दे रहा हूँ, सुनने में आ रहा कि इससे बहुत सारे हकीमों के धंधे बंद हो जा रही और माशाल्लाह लोग घर में तैयार हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास आओ मत, घर पे बैठ के अच्छे हो जाओ, दुआ दियो, बस क़यामत में मिलेंगे इंशाल्लाह। जन्नत में मिलेंगे, ज़िंदा रहे तो दुनिया में मिलेंगे, मर गए तो जन्नत में मिलेंगे। मेरी नसीब में है कि नहीं मालूम नहीं, इंशाल्लाह दुआ करो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा, 6 तारीख को बीदर, 8 तारीख को रायचूर, 9 तारीख को करनूल और 10 तारीख को महबूब नगर में मिलूंगा इंशाल्लाह। और जो है 17 तारीख को मैसूर, 18 तारीख को होसूर। 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड इंशाल्लाह। 6 तारीख को बीदर में जामिया हाशमिया, दुल्हन दरवाज़ा, चुन्ना भट्टी। 8 तारीख को रायचूर में अलसलामा फंक्शन हॉल, 9 तारीख को करनूल में ANR नमस्ते फंक्शन हॉल। 10 तारीख को जो है महबूब नगर, देखिए महबूब नगर 10 तारीख को जो है बकरीद है नहीं? बकरीद है तो मैं इंशाल्लाह ईद के दिन भी आप लोगों की खिदमत करने तैयार हूँ, क्योंकि खिदमत करते रहा तो मेरी ईद के जैसा मुझे ठीक है, तो मैं तैयार हूँ आप लोगों की खिदमत के लिए इंशाल्लाह। मेरी टीम भी तैयार है इंशाल्लाह। महबूब नगर में ही ईद की नमाज़ अदा करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे कैंप्स कभी भी नहीं रुकेंगे इंशाल्लाह, सिर्फ रमज़ान में एक ही रुकेंगे और बाकी के हर दिन, यहाँ तक कि लॉकडाउन में भी बैठ के मैं पेशेंट्स को देखा, कोरोना के पेशेंट को यूँ हाथ पकड़ के यूँ देखा, यानी कितने डॉक्टर मास्क लगा लिए, कपड़े पहन लिए, खबर हमको चले गए। यकीन मानो अल्लाह की ज़ात पे, कोरोना के पेशेंटों को ऐसा गोद में बिठा के देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना खांसी ना सर्दी ना बुखार, अल्लाह का फजल है। आज भी खिदमत दे रहा हूं अंजाम। फ़ोन नंबर 990006 495 7795 414139 8197041411। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।